हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 14 जब धरती कांपी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। क, जब पृथ्वी हिलती है तो हम इस घटना को क्या कहते हैं। तो सही विकल्प है भूकंप। ख, कच्छ किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ सही विकल्प है गुजरात। ग, जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। यहाँ सही विकल्प है सूखा या अकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, भूकंप के समय निम्न में से क्या क्या खतरे में होता है। तो यहाँ सही विकल्प है उपरोक्त सभी। इंसान, संपत्ति और जानवर सभी खतरे में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प तीसरा उपरोक्त सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़, भूकंप की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। तो यहाँ सही विकल्प है पृथ्वी की सतह के नीचे। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में से सही पर सही व गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। सही। दूसरा, हमें मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। सही। तीसरा, भूकंप आने पर हमें घर से बाहर खुले मैदान में नहीं आना चाहिए। गलत। भूकंप आने पर हमें खुले मैदान में आना चाहिए। चौथा, हमें अपने घरों को भूकंपरोधी बनाना चाहिए। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। तो पुलिस का मिलान करेंगे 100 नंबर से। फायर ब्रिगेड का मिलान करेंगे 101 101 से। एम्बुलेंस का मिलान करेंगे 102 102 से। आपातकालीन बाल सहायता, तो इसका मिलान करेंगे 1098 1098 जिसे 1098 कहते हैं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संस्थाओं 26 जनवरी 2001। नीचे ये कुछ शब्द बॉक्स में दिए गए हैं, हमें सही शब्द को खाली स्थान में भरना है। पहला, गुजरात के भुज में भूकंप दिनांक डैश को आया था। तो यहाँ लिखेंगे 26 जनवरी 2001। दूसरा, भूकंप आने पर किसी मजबूत चीज़ के डैश बैठें छिप जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे बैठना या छिप जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भूकंप प्रभावी क्षेत्रों में डैश द्वारा भोजन के पैकेट, कपड़े और दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे संस्थाओं। प्रश्न 5, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए चित्र को देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। यह किसी गांव का चित्र है जिसमें सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। चलिए अब इस चित्र के बारे में लिखते हैं। इस चित्र में कुछ लोग घर बनाने का सामान ला रहे हैं, कुछ औरतें दीवारों का निर्माण कर रही हैं और कुछ औरतें व बच्चियां उन दीवारों को सजा रही हैं। बच्चों इसके अलावा भी आप अन्य बातें इस चित्र के बारे में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, भूकंप आने पर हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे भूकंप आने पर हमें अपने घरों से बाहर निकलकर किसी खुली जगह में आ जाना चाहिए। दूसरा, यदि हम किसी खुली जगह में नहीं आ सकते हैं तो घर में ही किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए तथा उसके पैरों को मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए ताकि हम जमीन के साथ ना हिलें व ऊपर से कोई भारी चीज़ ना गिरे। तीसरा, यदि हमारे भागने में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसे उठाकर अपने साथ भगाइए या फिर 2-3 लोगों को उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा,
भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।